Dear students and viewers of Fine for channel, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स जो है वो कंटिन्यू है और फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक्स जो है वो चल रहे हैं। आज जो है हम फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टूडेंट्स फ्लूइड की जो मोशन है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर विस्कोसिटी को डिस्कस कर लिया है, इसी तरह से जो है हमने जो स्टोक्स लॉ है उसको डिस्कस कर लिया है और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो टॉपिक्स हैं वो जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जो इंजीनियरिंग फील्ड है, इसी तरह से जो टेक्निकल फील्ड है उसमें उसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है वो हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये तमाम। इसको डिस्कस करने से पहले हम जो है वो फ्लूइड का मोशन जो है वो देख लेते हैं कि फ्लूइड का मोशन जो है वो कैसे होता है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको जो है वो इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो फ्लूइड होता है ये हमारे पास लिक्विड और गैसेस ये तमाम ही फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्लो होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स इनका जो मोशन है ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम स्टूडेंट्स इनकी एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए आइडियल फ्लूइड जो है वो उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रैक्टिकल फ्लूइड है वो दो तरह के होते हैं, लिक्विड और गैसेस में। प्रैक्टिकल फ्लूइड जो है वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास दो तरह के जो है वो फ्लूइड होते हैं। स्टूडेंट, फ्लूइड मोशन जो है उसको स्टडी करने के लिए जो है वो दो कैटेगरी बनाई गई हैं। ये फ्लूइड मोशन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल जो फ्लूइड होता है हमारे पास, जो गैसेस हैं और जो है वो लिक्विड है, उसका जो है वो मोशन कंसीडर करने के लिए, उसको जो है वो एनालाइज करने के लिए जो है वो इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट, इसके जो फ्लूइड मोशन है, प्रैक्टिकल फ्लूइड मोशन है, इसको दो कैटेगरी में, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका हिस्सा है वो है लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी कि लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है इसमें जो है वो कैटेगराइज किया गया है इसको। और सेकंड जो कैटेगरी है वो हमारे पास जो है वो टर्बुलेंट फ्लो की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले जो है वो बात कर लेते हैं लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्टूडेंट, लेमिनर फ्लो हमारे पास वो फ्लो होता है कि जब भी फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा हो तो उसके पार्टिकल जो है वो स्मूथली जो है वो मूव कर रहे हो, या फिर जो फ्लूइड है उसके लेयर जो है वो स्मूथली फ्लो कर रहे हो, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को पास जो है वो कर रहे हो, लेकिन जो फ्लूइड का मोशन हो वो बिल्कुल स्मूथ हो और मोशन हो फ्लूइड का वो कांस्टेंट हो। ऐसे मोशन को हम कहते हैं लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें जो है वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हो स्मूथली फ्लूइड के और कांस्टेंट स्पीड में जो है वो मूव कर रहे हो। एक दूसरे के ऊपर जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें और जो लेयर्स हैं वो स्मूथली जो है वो फ्लो करें, और जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो जो है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहे हो। ऐसा जो फ्लूइड है उसको हम जो है वो लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो उसको कहते हैं। अब लेमिनर स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व भी हो सकता है, यानी कि ये जो है वो राउंड शेप में भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ फ्लूइड के फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर वो स्मूथली फ्लो कर रहा है और उसके पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर रही, तो जो है वो चाहे राउंड शेप में हो या चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, वो जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हम उसको कहेंगे या लेमिनर फ्लो हम उसको कहेंगे। स्टेडी फ्लो भी उसको कहा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में आता है कैनाल और रिवर और कैनाल जो है स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, ये एक जो है वो
स्मूथली जो है वो फ्लो करते हैं। इसकी वजह ये भी है कि स्टूडेंट्स जो कैनाल और रिवर जो है वो स्मूथली फ्लो करने से जो है वो उनमें जो है वो मिक्सिंग नहीं होती और दूसरे पानी की, और वो जो है वो साफ पानी रहते हैं, उसमें कोई जो है वो दूसरे पार्टिकल्स जो है वो मिक्स नहीं होते और वो पानी जो है वो क्लीन जो है वो रहता है। इसकी वजह जो है उसका स्ट्रीम लाइन फ्लो होना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने गाड़ियों की शेप देखी होंगी, गाड़ियों की शेप जो है वो स्ट्रीम लाइन रखी जाती है। इसकी वजह यह है कि उस कंडीशन में जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो और आसानी से जो है वो एयर का जो फ्लूइड है, एयर जो है वो आसानी से फ्लो कर जाए, वो ज्यादा जो है वो रुकावट ना बने। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एरोडायनेमिक हो गया, इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जिसमें चीजें जो है वो स्ट्रीम लाइन बनाई जाती हैं, उसके डिजाइन जो है वो स्ट्रीम लाइन बनाए जाते हैं ताकि जो है उसमें फ्लो जो हो वो स्मूथली हो जाए, कोई रुकावट ना आए। सो स्टूडेंट ये हमारे पास लेमिनर फ्लो। अब हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। तो टर्बुलेंट फ्लो स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है कि जिसमें जो फ्लूइड की जो मोशन हो वो जिगजैग हो या फिर रैंडम हो। इसमें फ्लूइड की जो मोशन है वो स्मूथली नहीं होती बल्कि रैंडम होती है और जो है वो जिगजैग भी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि जो मोशन है पार्टिकल्स का या जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इस वजह से जो है वो जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो है वो जिगजैग मोशन आता है। इसी तरह से जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो भी जो है वो चेंज होता रहता है प्रेशर की वजह से, और जो है वो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से इसका जो मोशन है वो जिगजैग रहता है, इसलिए ये स्मूथली जो है वो मूव नहीं कर पाता। तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास ओशियन करंट है। ओशियन करंट स्टूडेंट तो समंदर में अक्सर जो है वो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर से जो है वो उसकी लहरें बनती हैं। सो वो जो है स्टूडेंट्स ओशियन करंट है, वो जो है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। इसी तरह से स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टूडेंट्स इसमें भी जो है वो बहुत तेजी से चेंज आता है, बहुत रैपिड जो है वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। सो इसकी वजह से जो है वो वेलोसिटी चेंज होती है। सो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं क्योंकि ये भी जो है वो रैंडम चेंज आता है इस जो है वो फ्लो के अंदर, इसमें जो है वो रैंडमली चेंज आता है, इसलिए भी हम इसको टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल। तरह से स्टूडेंट जो सिगरेट का स्मॉग है, सिगरेट का जो स्मॉग होता है इसको भी हम जो है वो टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। अगर उसका जो स्मॉग है वो स्मूथली चल रहा है वो हमारे पास जो है वो लेमिनर फ्लो और जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आएगा। अगर उसका फ्लो जो है वो रैंडम है सो वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। मोस्टली जो स्मोक का फ्लो है स्टूडेंट्स ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ्लूइड के मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं आइडियल फ्लो की। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रैक्टिकल फ्लूइड का मोशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा कि टर्बुलेंट फ्लो भी है, लेमिनर फ्लो भी है, तो आसानी से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आइडियल फ्लो जो है वो हम एज्यूम करते हैं। सो फ्लूइड के अंदर स्टूडेंट जब हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं तो वो जो है हमारे पास आइडियल फ्लूइड आइडियल जो है वो फ्लो बन जाता है। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको जो है वो बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसकी आसानी के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ एजम्पशंस करते हैं। सो उसके भी हमने कुछ एजम्पशंस किए ताकि हम आसानी से उसको स्टडी कर सकें। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स गैस होती है क्लोज कंटेनर में उसका जो मोशन होता है वो भी थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको आसानी से स्टडी करने के लिए उसमें भी जो है हम जो है वो आइडियल मोशन जो है वो पढ़ते हैं और उसके लिए कुछ हम एजम्पशंस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आइडियल फ्लो को जो है वो
पढ़ने के लिए, आइडियल फ्लो को स्टडी करने के लिए कुछ assumptions जो है वो लेंगे फ्लूइड की। सो पहला जो है हमारे पास assumption में, या फिर जो है वो हम कंडीशन देख लें, तो पहली कंडीशन है हमारे पास फ्लूइड इज नॉन विस्कस। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो फ्लूइड होता है वो डिफरेंट नेचर की वजह से जो है वो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन हमने आइडियल फ्लूइड में एक ही विस्कोस यानी कि जो है वो ऐसा विस्कोस मानना है, ऐसा फ्लूइड लेना है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। सो ऐसे जो है वो फ्लूइड को हम कहेंगे नॉन विस्कस, और ऐसा फ्लूइड हम लेंगे आइडियल फ्लो के लिए। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है, दूसरा assumption है हमारे पास फ्लो इज स्टेडी, कि हमने जो है वो देखा कि फ्लो जो है वो लेमिनर भी होता है और जो है हमारे पास टर्बुलेंट भी होता है, यानी कि स्टेडी भी होता है और टर्बुलेंट भी होता है। तो यहाँ पर आइडियल फ्लो में हमने एक ही जो है वो मोशन कंसीडर करना है उसका, जो कि स्टेडी फ्लो है। तीसरी जो चीज है उसकी, वो फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है ये हम जानते हैं कि ये कंप्रेसिबल है, कि इसकी डेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, इसकी डेंसिटी कम या ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी में वेरिएशन आता है फ्लूइड की डेंसिटी में। सो यहां पर भी हम जो है वो तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि यहां पर ये एक जो है वो कंडीशन लेंगे कि फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल रखेंगे, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। सो यहां पर जो है ये तीसरा जो है वो assumption है, तीसरी कंडीशन है आइडियल फ्लो के लिए। ये स्टूडेंट्स हम कुछ आइडियल फ्लो को ही जो है वो यूज करते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो जो है उसमें इसका जो है वो वर्क पढ़ेंगे, और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो जो है वो हम इसी को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो फ्लूइड मोशन के बारे में और आइडियल फ्लूइड के बारे में आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।